आज हम क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन इसकी इस तरीके से बनती है: एनीथिंग और प्रोडक्ट यूटिलाइज बाय आवर सेल्फ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करूँ मैं तो कि वह प्रोडक्ट जो हम अपने प्रयोग में लाते हैं वह सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? हमारी रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या वस्तुएं लिख रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा है पेन, पेंसिल, एसी, कार एंड टीवी। यानी कि अब एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि हम पेन यूज़ करते हैं, वो भी हमारा एक रिसोर्स है, और पेंसिल यूज़ करते हैं, ये भी हमारा रिसोर्सेज है। एसी है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं अपने इस टाइम में वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जांपल्स भी अपने तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है। आप इन सबको ध्यान से देख के लिखिए। अब इसमें हमारी नेक्स्ट जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है कि आपकी वैल्यू, कि हमारी जो है रिसोर्सेज में वैल्यू क्या चीज़ होती है, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, इन सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो वैल्यू हमारी जो कहलाती है किसी चीज़ की कीमत कहलाती है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कीमत क्या चीज़ होती है? जैसे कि आपको पता है हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी एक कीमत निर्धारित होती है, यानी कि एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि ये इतने रुपए में होगी या इतने रुपए में हम खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बट इसमें जो है हम इसमें दो कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको दिखाया गया है, मीन्स वर्थ। वर्थ मतलब जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगाई जा सकती है। ठीक है। इसमें कुछ प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी हम पैसों से कीमत नहीं लगा सकते। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि एनीथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड फ्यू हैव नॉट। इसका मीन्स होता है कि इसमें से कुछ वस्तुएं जो होती हैं जिनकी एक इकोनॉमिक मतलब ये होती है कि जिनको हम पैसों के तौर पे खरीद सकते हैं और किसी को हम पैसों के तौर पे नहीं खरीद सकते। जैसे पैसों के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट काफ़ी चीज़ें होती है जो नहीं खरीद सकते, वो सब आपको पता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि पैसों के तौर पर हम क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं। पैसों के तौर पर हम जैसे खरीद सकते हैं मेटल, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में लिख रखा, मेटल खरीद सकते हैं, वाटर खरीद सकते हैं हम पैसों के तौर पे, लैंड खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम क्या कहते हैं, पैसों से खरीद सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या वैल्यू में, इकोनॉमिक वैल्यू में क्या क्या लगता है। जैसे अब मेटल आ गया, वाटर आ गया, लैंड आ गया, और आपका क्या कहते हैं फ़ैन आ गया, एसी आ गया। ये सारी चीज़ें आप क्या कहते हैं इकोनॉमिक तौर पे इनको वैल्यू में लिख सकते हैं। अब सेकंड इनका पॉइंट बनता है नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़, कि नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? जिनको हम पैसों के तौर पे, यानी कि पैसों के तौर पे हम खरीद नहीं सकते हैं, या फिर जिनकी एक पैसों से मात्रा नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है आपका कि अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैव नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि खूबसूरत जो समुद्र के आसपास का जो लैंड होता है वो क्या, उसको हम जो है इकोनॉमिक वैल्यू उसकी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको खरीद सकते हैं। जो खूबसूरती होती है, खूबसूरती को हम खरीद नहीं सकते हैं, तो इसकी जो इसलिए जो है इसको नॉन इकोनॉमिक वैल्यू में लगाया गया है कि ये नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, सनलाइट हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो हम नॉन इकोनॉमिक वैल्यू के तौर पे लिख सकते हैं। जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी है वो ये है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और लिख सकते हैं, चाहे तो कुछ और लिख लीजिए। अब आगे जो है हमारी ये डेफिनेशंस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, या हमारी डेफिनेशन ख़त्म होती है। अब आगे आके हमारे जो है कुछ प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कि हम क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं, ये मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से कि सबसे पहले हम क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आपको मेरी वीडियो में दिख ही रहा होगा साफ तौर पे कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसके अंदर कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आंसर के तौर पे लिख सकते हैं हम, क्या कहते हैं, हमारे जो संसाधन होते हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड थर्ड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन, सेकंड होता है मानव संसाधन, एंड थर्ड आप लिख सकते हैं मानव रचित संसाधन। कि हमारे जो ये 3 प्रकार के संसाधन जो हमारे को इस किताब के अंदर दे रखे हैं, वैसे तो कई सारे होते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, बट हमारे को इस किताब के अंदर इस तरीके के 3 संसाधन जो हमारे को डिस्क्राइब कर रखे हैं। कि हम जो है सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन। कि जैसे प्राकृतिक संसाधन, इसमें आप क्या लिख लोगे, प्रकृति से प्राप्त होता है, सिंपल टर्म्स में जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मानव इसमें खुद संसाधन होते हैं, वो मानव संसाधन होते हैं। और मानव द्वारा कुछ संसाधन बनाए गए होते हैं, वो होते हैं मानव रचित संसाधन। तो अभी इसको मैं डेफिनेशन के तौर पे आपको समझाता हूँ कि क्या होती है डेफिनेशन इसकी। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले सच रिसोर्सेज गिव्स बाय नेचर विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन। या फिर आप लिख सकते हो, क्या कहते हैं, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और मच मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब होता है इसके अंदर कुछ बदलाव। यानी कि अगर मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके दूं कि वह सारे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर हमको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है या फिर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको मेरी इसमें पता ही चल रहा होगा कि मैंने क्या लिख रखा है, तो आप इसको एग्जांपल्स में भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट उससे पहले आप इन सारी डेफिनेशन को या फिर इसको पढ़ लीजिए कि ये क्या लिखा गया, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। कि आपको जो है मेरी इसमें समझ में ही आ रहा होगा कि मैं ये जो हूँ वाइट बोर्ड में क्या लिख रहा हूँ, आपको इतना तो दिख ही रहा होगा आई थिंक। हाँ जी, तो मैंने जो इसके अंदर जो एग्जांपल लिखा है, एग्जाम्पल मैंने कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर। ये तो आपको दिख रहा होगा मेरी वीडियो में कि सॉइल यानी मिट्टी, एयर हवा, वाटर हो गया आपका पानी। कि ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, जिसके अंदर हमको कुछ हल्की बहुत बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सॉइल के अंदर भी हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर हमको जो है कई सारे क्या कहते हैं उपजाऊ पदार्थ डालने पड़ते हैं ताकि इसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो। इसके अंदर क्या करना, एयर को हमें क्लीन करने के लिए इसके अंदर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम वैसे ही डायरेक्ट एयर नहीं ले सकते क्योंकि वो इतनी पॉल्यूटेड होती है। थर्ड आता है वाटर। तो वाटर में हमें मॉडिफाई इसलिए करना पड़ता है कि हम डायरेक्ट वाटर जो हमें सी से जो मिलता है वो हम पी नहीं सकते, इसलिए हमको उसके अंदर कुछ मिनरल्स डालने पड़ते हैं ताकि हम उसको पीने लायक बना सकें।
फिर इसके अंदर अगला आगे पॉइंट बनता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम आगे क्या पढ़ें। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। तो इसके अंदर आगे का पार्ट में क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है क्लासीफाई किए गए हैं, उनको 3 स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस किस स्टेज में क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इसमें हम आगे सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसका सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि मैंने इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है ओरिजिन, इसी के अंदर पॉइंट बनता है यूज़, फिर बनता है स्टॉक। ओरिजिन मतलब कहाँ, ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ इसकी पैदावार हुई है, ठीक है, कि कहाँ ये एग्जिस्ट हुआ है, ये होता है सबसे पहला पॉइंट। सेकंड होता है इसका यूज़ क्या क्या है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होता है स्टॉक, कि इनके स्टॉक की मात्रा हमारे पास इनकी कितनी है, इन रिसोर्सेज की। फिर इनमें हमारा सेकंड पॉइंट बनता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि ये किस लेवल तक विकसित होते हैं। डेवलपमेंट होता है विकास करना या विकसित होना, कि ये कितने लेवल तक डेवलप होते हैं, कहाँ तक डेवलप किए जा सकते हैं, ये कितना टाइम लगता है इनको विकसित होने में, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसका आता है थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे कि ये किस किस जगह पे किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि सब जगह हमारे रिसोर्सेज जो है हमें सब जगह प्राप्त नहीं होते हैं। बट हमको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इसके अंदर एक टॉपिक के बारे में वी कैन डिस्कस ओनली वन पॉइंट विच नेम इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या कहते हैं इनका विकसित होने की, इनकी जो है लेवल क्या है, कि ये कहाँ किस मात्रा तक विकसित होते हैं। हम इस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा आगे कि मैं इसमें क्या बता रहा हूँ या फिर क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है 2 पार्टों में क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। पहला आता है क्या, पहला पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है एक्चुअल रिसोर्सेज, एंड सेकंड पॉइंट क्या बना है पोटेंशियल रिसोर्सेज, की जो हमारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज, हमारा पहला पॉइंट यही है कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल में ही, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में ही ये रिसोर्सेज हैं, तो ये होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। बट इसका मतलब ये नहीं होता। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, जैसे कि आपको मैं दिखाई रखी है, लिख रखा है इसमें, जैसे हुज क्वांटिटी नॉन एंड बीइंग यूज इन प्रेजेंट, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूं, जिसकी हमको क्वांटिटी यानी कि हमको उसकी मात्रा पता है, प्लस उसको जो है हम क्या कहते हैं अपना वर्तमान में हम उस वस्तु को यूज़ करने हैं। तो ये हो गई हमारी एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हम वर्तमान में कई सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी एक्चुअल रिसोर्सेज हो गई। आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो गया पेट्रोलियम इन वेस्ट एशियन कंट्रीज,
यानी कि जो हमारा पेट्रोल है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे को मिलता है, प्लस कोल जो है वो रूरल रीजन है एक जर्मनी के अंदर, उसके अंदर हमको मिलता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोल की जो मात्रा है वो हमको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही इसका ओरिजिन हुआ है, प्लस ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही मिलती हैं। सेकंड है इसका कोल, यानी कि कोयला जो है हमारा रूरल रीजन में ही जर्मनी के हमको मिलता है, जैसे कि आपको मेरे इसमें पता ही चल रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आगे क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही।